9 crore। बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आरा में अपराधियों का खौफ इस कदर कायम है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 24 घंटे में हुई हत्या की 2 वारदात इसकी तस्दीक कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस कैसे पस्त और अपराधी कैसे मस्त है। आरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, 24 घंटे में हत्या की 2 बड़ी वारदात, पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल। पिछले 24 घंटे में हुई हत्या की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जिले में अपराधियों का हौसला बुलंद है। पुलिस पस्त है और बदमाश आपराधिक वारदात को देने में मस्त है। रविवार को आरा शहर में एक ईंट भट्टा मालिक के मैनेजर की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि जिले के संदेश थाना के बढ़िया गांव में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस को चैलेंज देते हुए एक 45 साल के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किस वजह से हुई है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। अपराधियों ने इस खूनी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया है जब पेशे से किसान मृतक रामनाथ सिंह अपने घर के बाहर सो रहे थे। उसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने दस्तक दी और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही रामनाथ सिंह की मौत हो गई। 10 बजे करीब खाओ के सोए थे, गांव के बगल घर के बगल में आए थे बारात, उसमें बाजा डीजे बज रहा था। सुबह उठे हम लोग का देखे कि पापा के गोली लगा है, गिरे हुए हैं। कुछ मालूम नहीं चला। तो वजह क्या, गोली क्यों मारा गया होगा इनको? अब मालूम नहीं, पुरानी रंजिश होगा तब ना, इसलिए लगा होगा। कोई दुश्मनी पुरानी? हाँ। अच्छा, तो ये कब आप लोग को पता चला? सुबह 5 साढ़े 5 के लमसम में पता चला। हम लोग को वह थी सूचना संग्रह करने के लिए इलाका में घूम रहे थे। हाँ। तो सूचना मिला कि बढ़िया गांव में एक आदमी की हत्या हो चुका है। अच्छा, तो हम अपना बड़ा लोग को बताएं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? भाग आए तो अपना प्रक्रिया जो अनुसार अपना काम किए। इस घटना से पहले बेखौफ बदमाशों ने जिले के नगर थाने के धनुपरा में रविवार को ईंट भट्टा के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका नाम मंतोष यादव बताया जा रहा है, जो मुफस्सिल थाने के पिपरहिया के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों की माने तो 2 साल पहले भी मंतोष पर अपराधियों ने गोली चलाई थी, जिसमें वो बाल बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने थाने में नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी खेल के बाद परिजनों ने इब्राहिमपुर निवासी सीताराम यादव के बेटे वीरराम यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। प्रशासन के भी अलर्ट कर बिल वाले की प्रशासन सुनले देखे एगो केसो कैले रही जा, चिमनी पर गोली चल रहे एक बार, तो 3 गो के नामों दिले रही जा, लेकिन प्रशासन वगैरह के उठैलस ना, कहीं आज तक पूछे तक ना खिलस। अब पुलिस पैसा लेके चाहे कैसा हो जैसे हो के अपन रफा दफा कर दिया। कहाँ का मामला है? ये सीट भाटा बड़ुए धनुपरा में। अच्छा, तो उहे लोग के लिए सीताराम यादव और उनका बेटा बा वीरराम यादव। कब हत्या भइला? 3:30 बजे के लगभग में भोर में। पिछले 24 घंटे में बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से हत्या की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इलाके में खौफ का माहौल कायम है। पुलिस अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक हत्या के दोनों मामलों की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। लाख सख्ती के बाद भी बंदूकबाज बाज नहीं आ रहे। बेखौफ होकर महफिल में खौफ की गोली दाग रहे हैं और ठुमके पर ठुमका लगा रहे हैं। इस बार हाजीपुर के पिस्टलबाज ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए हसीनाओं के साथ ठुमका लगाया। देखिए इस रिपोर्ट में पिस्टलबाज बेखौफ खाकी में खौफ।
खुशी का माहौल, खौफ की गोली, मस्ती में पिस्टलबाज, महफिल में दहशत, ठेंगे पर कानून। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से दमक रहे स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सजी धजी बालाएं बल खा रही हैं। साथ में एक सिरफिरा भी ठुमके लगा रहा है, रह कर पिस्टल भी लहरा रहा है और उसके मुंह से निकली गोली हवा से बातें भी कर रही है। ये देखिए, रंग बिरंगी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके के बीच इस मंचले पर क्या सुरूर चढ़ा कि पॉकेट से पिस्टल निकाली और हवा में लहराते हुए घोड़ा दबा दिया। फिर तो दंडनाती हुई गोली निकली और पल भर में ओझल हो गई। जिले के एसपी आप भी देखिए कैसे ये पिस्टलबाज बेखौफ अंदाज में ठुमके लगा रहा है, पिस्टल को हवा में लहरा रहा है, कानून को मुंह चढ़ा रहा है, भरी महफिल में खौफ की गोली दाग रहा है। एक तरफ गोली चल रही थी तो दूसरी तरफ म्यूजिक और डांस का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। इस महफिल में हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और ठुमके लगा रहा था। ये नजारा है वैशाली के मोहम्मदपुर पोछा गांव की, जहां शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। हसीनाएं अपनी अदाओं से सबको रिझा रही थी। पिस्टलबाज भी स्टेज पर सीना तान कर खौफ पैदा कर रहा था। जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो खुशी का माहौल मातम में बदल जाता। लेकिन पिस्टलबाज ये समझने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो पिस्टल का धौंस दिखाना था। देखिए कैसे इसके हर ठुमके पर कानून तिल तिल कर दम तोड़ रहा था। खाकी का खौफ खामोश हो रहा था। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे थे। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटों के बीच कानून की धज्जियां उड़ रही थी। इधर पुलिस चैन की नींद सो रही थी। ये सब कुछ खुले आसमान के नीचे लगे टेंट में चल रहा था। पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब ये सवाल है कि क्या खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या ऐसे ही मुंह चिढ़ाते रहेंगे बंदूकबाज? ऐसी घटनाओं पर कब लगेगी लगाम? जिले के पुलिस क्यों हो रही नाकाम? क्या पुलिस पहचान कर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना ही पड़ेगा। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। बदमाशों के बाद अब आम लोगों के जहन में भी खाकी खौफ खत्म होता जा रहा है। इसकी बानगी देखने को मिली है सुपौल में, जहां लॉकडाउन का पालन कराने निकली पुलिस टीम पर ही बेखौफ फुटकर दुकानदारों ने हमला बोल दिया। दुकानदारों की दिखी गुंडागर्दी, पुलिस टीम पर किया हमला, पुलिस वैन को किया क्षतिग्रस्त। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमले की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में दिख रहे पत्थर गवाह है पुलिस पर दुकानदारों के हमले की। ये तस्वीरें बता रही है कि अब दुकानदार महज दुकानदार नहीं रह गए, गुंडे बनने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडों ने पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल जिले की सदर पुलिस सुबह 10 बजे के बाद शहर की दुकानों को लॉकडाउन के नियम के अनुसार बंद कराने निकली थी। इस दौरान स्टेशन चौक पर फुटकर दुकानदारों की भारी भीड़ के कारण उन्हें अपनी दुकान बंद करने को कहा गया।
जिसका दुकानदारों ने विरोध कर दिया और विरोध ऐसा कि पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस वाहन का ड्राइवर घायल हो गया है। इधर से सब टूट पड़ा एक बाइक, बस गाड़ी हम साइड किए बस गाड़ी के फोड़ फाड़ दिया एकदम ईटा से। ड्राइवर के घायल होने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन से पहुंची टीम ने फुटकर दुकानदारों को मौके से खदेड़ दिया। इस एक्शन में एक ई रिक्शा चालक जख्मी हो गया है। दुकानदारों की गुंडागर्दी को देखते हुए सदर एसडीपीओ मनीष कुमार ने कहा है कि पत्थरबाजी कर पुलिस टीम पर हमला करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसी बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर थे, उनके साथ झड़प हो गई थी। जो अभी हम लोग देखें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था, ये अचानक ही सारी बात हो गई। जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहासुनी के बढ़ गई बात। लेकिन जिस तरह से दुकानदारों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस टीम पर हमला किया है, उससे तो ये साफ है कि अब बदमाशों के बाद आम लोगों के जहन में भी खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस आरोपी दुकानदारों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि कानून का इकबाल कायम रहे और लोग कानून हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचें। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ 2 बड़ी सफलता मिली है। गुमला में पुलिस ने जहां मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं बोकारो में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और पुलिस के नीचे रखे केन बम को डिफ्यूज कर दिया। झारखंड में लाल आतंक का होगा खात्मा। गुमला में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। बोकारो में नक्सलियों की साजिश नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला के कुरुमगढ़ के मरवा जंगल में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर नक्सलियों की तलाश में पुलिस जंगल में घुसी थी। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने खास महल परियोजना के पास मुख्य सड़क पर बने पुलिया के नीचे से एक केन बम बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो सीआरपीएफ 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है इसको लेकर, वो दोनों वहाँ पे पहुँची थी और वहाँ से उसको हटा के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल दोनों जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक दिन में नक्सलियों के खिलाफ मिली 2 बड़ी सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट। झारखंड में जेल से ही गैंगस्टर अपराध की दुनिया चला रहे हैं। टेंडर मैनेज करना हो या कोयला का काला कारोबार या फिर जमीन की खरीद बिक्री, अपने गुर्गों के जरिए ही अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, अनिल शर्मा, लवकुश शर्मा, अमन साहब, ये ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल से ही अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। रंगदारी वसूलना हो या फिर कोयले का काला कारोबार या फिर जमीन का खेल, इनका सिक्का चलता है। ऐसा नहीं कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। हाल के दिनों में लातेहार, धनबाद और चतरा में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पुलिस ने इनके गुर्गों को गिरफ्तार भी किया।
वहीं अब इन पर नकेल कसने के लिए डीआईजी के नेतृत्व में टास्क फोर्स भी बनाया गया है। जितने इस तरीके से उनके जो सहयोगी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जो क्रिमिनल्स जो जेल से बाहर निकले उन गैंग्स के उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनकी गतिविधि पर भी की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी किसी भी तरीके से किसी सस्पेक्ट एक्टिविटी में होने की संभावना है उन पर फिर आगे प्रिवेंटिव एक्शन ली जा रही है। झारखंड के बड़े गैंगस्टरों में अनिल शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। अनिल शर्मा फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन उसके गैंग में 35 सदस्य हैं जो बड़े व्यापारियों से लेकर रेलवे ठेकेदारों से रंगदारी वसूलते हैं। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर समरेंद्र प्रताप सिंह के 1 करोड़ की रंगदारी और पैसे नहीं मिलने पर दिन दहाड़े इंजीनियर को गोली मारने को लेकर चर्चा में आए कुख्यात लवकुश शर्मा भी जेल में है, लेकिन जेल से ही हर महीने करोड़ों की उगाही कर रहा है। हत्या, लूट और रंगदारी जैसे दर्जनों मामलों का आरोपी संदीप थापा फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसके गिरोह के सदस्य राजधानी में रंगदारी वसूलते हैं। इसके अलावा लखन और गेंदा सिंह गिरोह का राजधानी में खौफ है। जमीन डील में हिस्सा नहीं देने पर खूनी खेल इनका पेशा है। इसके अलावा नरेश सिंह बुतरू, धीरज जालान, राजीव कुमार मिश्रा, निक्की शर्मा, सुजीत सिन्हा और अमन साव ऐसे गैंगस्टरों के नाम हैं जिनके गुर्गे रंगदारी, पैसे लेकर हत्या करना, लूट, डकैती जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। जानकारों की माने तो जेल में मैन पावर की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी और सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार के कारण अपराधी जेल से समांतर सरकार चला रहे हैं। आज के ज़माने में क्राइम और क्रिमिनल पे कंट्रोल रखने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और बड़े जेलों में सेंट्रल जेलों में जैमर लगे हुए हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि वो जैमर पुराने हैं, 2G पे चल रहा है और आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल 4G पे चल रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर के बीच मोबाइल कैसे पहुंच रहा है, जबकि हर महीने 2 महीने में प्रशासन की टीम जेल में छापेमारी करती है। जाहिर है सिस्टम में जारी करप्शन ने गैंगस्टर्स की मुश्किल आसान कर दी है और वे जेल से ही अपराध की दुनिया चलाते हैं, साथ ही कानून के शिकंजे से आसानी से बच जाते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। इंसानी वेश में शहर शहर भेड़िए घूम रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाओं से पूरा जिला दहल गया है। 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में घटी वहशियाना वारदातों की पूरी दास्तान इस रिपोर्ट में देखिए। साहिबगंज को हैवानों ने किया शर्मसार। 24 घंटे में दरिंदगी की 2 बड़ी वारदात। कहीं मासूम को उतारा मौत के घाट, तो कहीं घर में घुसकर की हैवानियत। समाज में इंसान की वेश में रह रहे हैवानों ने एक बार फिर साहिबगंज को शर्मसार किया है। पिछले 24 घंटे में दरिंदगी की 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर दरिंदों ने सबको हैरान कर दिया है। पहली वारदात मिर्जा चौकी थाना इलाके की है, जहां शैतानों ने एक मासूम को अपने हवस का शिकार बनाया। गिद्ध की तरह उसके जिस्म को नोच नोच कर खाया। इससे भी दरिंदों का दिल नहीं भरा तो हैवानों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मिर्जा चौकी के एक गांव में शनिवार की रात 8 साल की बच्ची के साथ गांव के ही एक शादीशुदा शख्स ने पहले रेप किया, उसके बाद अपनी शर्मनाक करतूत छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। आज दिन में थाने को ये सूचना मिली कि एक नाबालिग की डेड बॉडी मिली है, जिसपे थाना प्रभारी ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के उन्होंने छानबीन किया है तथा लोगों से पूछताछ करने के बाद यह बात प्रकाश में आई कि माथाडी गांव की एक बच्ची का शव है, जिसकी शिनाख्त की जा चुकी है
और उसके साथ संभवतः दुष्कर्म के भी मामले। दूसरी वारदात राजमहल थाना इलाके के एक गांव की है, जहां एक हैवान घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर राजमहल थाना पहुंचे और मामले की शिकायत की है। इस संबंध में 15 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कन्हैया ने बीते रात परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस घटना में कारित जो शामिल अपराधी हैं उसको भी पकड़ा गया है और पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है। कितने लोग पकड़े गए? अभी 1 लोग पकड़े गए हैं और पूछताछ से फिर स्पष्ट होगा कि वो अकेला था या अन्य लोग भी सम्मिलित थे। इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। SDPO यहाँ कैंप किए हुए थे और सारी बातों का जानकारी ली गई है। ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है और जो दुष्कर्मी है उसके पुलिस। इन दोनों ही इलाकों में मासूम बेटियों के साथ घटी घिनौनी वारदात से हर कोई सहमा हुआ है। पुलिस की सख्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हैवानों में कानून का खौफ नहीं है? कब तक बेटियों को नोचते रहेंगे दरिंदे? कब समाज की बदलेगी गंदी सोच? नीच मानसिकता से कब मिलेगा निजात? महिला सुरक्षा के दावों का क्या हुआ? न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से मिथिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।